हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नदियों को और कौन उस सिटी को खोजा था, उन सबको ट्रिक से पढ़ेंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप कभी जिंदगी में उसे भूल नहीं पाओगे। ऐसी इमेजिन वाली ट्रिक रहेगी और विथ स्टोरी बताऊंगा मैं आपको कि बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, हम थोड़ी देर में वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं आपको रिवीजन कर देता हूं कि हमने पढ़ क्या क्या रखा है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कब से कब तक हुआ था, ये सारी जानकारी हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया था। तो इसके पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे लूसेंट के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ मैंने डाल रखा है। जाइए आप पूरा वीडियो देखिए। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट जीके की महा मैराथन सीरीज लेके चल रहे हैं, और आज लेक्चर नंबर 16 होने वाला है दोस्तों। 15 लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, और मैं छोटे छोटे लेक्चर में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, पाषाण काल हो गया, उसके बाद वेद के बारे में छोटे छोटे लेक्चर में सारी जानकारियों को डायग्राम व फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखा था कि उस समय के लोग कांस्य धातु का यूज करते थे, तो कांस्य युगीन सभ्यता बोलते थे। उस समय नगर हुआ करता था, उसे एक नगरीय सभ्यता बोलते थे। और वहाँ पे दोस्तों लिपि पाई गई थी, स्क्रिप्ट पाया गया था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं उसी वजह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 3 नाम होते हैं: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक शब्द और था मेलुहा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों आता है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है कि सन 1921 में दयाराम साहनी ने एक शहर की खोज की थी जिसका नाम था हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे पाया गया था। और वहीं से नाम पड़ा कि सिंधु घाटी में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। उसी तरह से दोस्तों एक साल के बाद सन 1922 में राखल दास बनर्जी नाम का एक आदमी रहता है। वो क्या करता है दोस्तों, एक और शहर का खोज करता है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पाई जाती है, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। और जितने भी शहर मिले हैं दोस्तों, सब सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ता था। और तीसरा नाम दोस्तों मेलुहा था, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता में एक अभिलेख मिला हुआ है, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का यूज किया गया है। तो दोस्तों, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे, कौन से बहुत बड़े बड़े शहर थे, उसके बारे में अधिक अध्ययन करेंगे। और जितने भी शहर थे वो किस नदी के किनारे थे, उसको किसने खोजा था और किस सन में खोजा था, और प्रेजेंट टाइम में उस जगह का क्या नाम है, इस सारे चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ये कांस्य युगीन, एक नगरी और आद्य ऐतिहासिक क्या है? सभ्यता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक नगरीय सभ्यता है तो इसमें जरूर नगर होंगे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े नगर हुआ करते थे। वो कौन कौन से होते थे याद रखेंगे दोस्तों। सबसे पहला मोहनजोदड़ो। आपसे कोई पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा नगर था उसका क्या नाम था, तो मोहनजोदड़ो। आप आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। देन था हड़प्पा, उसके बाद गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अब हो सकता है कुछ लोग इसे पहली बार सुन रहे हो। तो दोस्तों अभी मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। अभी हमने सिर्फ बताया कि 6 बड़े नगर ये थे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि जितने भी प्रमुख स्थल थे, जितनी भी प्रमुख सिटी थी, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। उसमें नदियां और डेट, किस स्थान पे कौन खोजा था, सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी, और उसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ऐसी ट्रिक रहेगी तो ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। तो ये आपसे पूछा जाए 6 बड़े नगर कौन कौन से थे, तो ये 6 आप याद रखिएगा: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये आप याद रखेंगे। अब वो लिस्ट देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन मैं आपके सामने एक लिस्ट बनाता हूँ, उसमें आपका सब कुछ मिलेगा।
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर थे उनके किनारे कौन कौन सी नदियाँ थी, किस वर्ष में जो है शहर खोजे गए थे, ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, आप अभी जो है लूसेंट की किताब उठाइए और जहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है वहाँ पे दोस्तों ये वाला डायग्राम आपको बना हुआ मिल जाएगा। जैसे जैसे लिखा है क्रम संख्या, प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता। मैं दोस्तों इसलिए इस डायग्राम को यहाँ पे बनाया हूँ ताकि आप लिंक कर सको कि मैं लूसेंट से ही चल रहा हूँ और लूसेंट से बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा दोस्तों। और लूसेंट के एक एक फैक्ट को मुझे पढ़ाना है, एक भी फैक्ट छोड़ना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सारे शहर के बारे में पता होना चाहिए और वो शहर जो है किस नदी के किनारे जो है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बाकी ये डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, कौन खोजा था ये बहुत ही कम पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहला शहर था दोस्तों हड़प्पा, तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों वो रावी नदी के किनारे खोजी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में मोंटागोमरी जिला है। कौन सा जिला है? मोंटागोमरी जिला पाकिस्तान में। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे शहर हैं जिसके बारे में तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था, किस सन में हुआ था, किसने खोजा था और अभी ये प्रेजेंट टाइम में किस जगह है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। बाकी आप नहीं भी याद करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी 1921 पाकिस्तान का मोंटागोमरी जिला। कैसे याद रखेंगे? देखिए हड़प्पा, हड़प्पा मतलब क्या होता है दोस्तों? हड़प्पा मतलब हड़पना। क्या होगा? हड़पना। और जब आपको कोई हड़प लेता है तो आप कहाँ पहुंच जाते हो? भगवान के पास पहुंच जाते हो, रब के पास। तो हड़प्पा को याद करेंगे रावी से। हड़प्पा रावी, हड़प रहा है कोई तो आप कहाँ जा रहे हो दोस्तों? आप रब के पास चले जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? रब के पास। तो हड़प रहा है कोई तो आप रब के पास चले जा रहे हो। तो आप याद रखेंगे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। आई होप दोस्तों ट्रिक जो है इसको बोलते हैं टेक्टोनिक ट्रिक। ठीक है, निमोनिक ट्रिक बोलते। क्या बोलते हैं? आप जो है मन में ही कुछ भी बना करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। आरडी यानी कि राखल दास बनर्जी 1922 में। और ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कैसे याद करेंगे? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो, जब भी दड़ो आ जाए दोस्तों, दड़ो का मतलब होगा दौड़ना। क्या होगा? दौड़ना। और सिंधु कहीं भी दिखेगा आपको तो सिंधु का मतलब सीधा। तो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? सीधा। मोहन दौड़ रहा है। यहाँ कौन दौड़ रहा है दोस्तों? मोहन। मोहन दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहन सीधा दौड़ रहा है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अब देखिए अभी कैसे याद होगा? सिंधु नदी जितने भी होंगे सब आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए चन्हू दड़ो, इसमें भी दड़ो आ गया। चन्हू मतलब चूहा दौड़ेगा। अब जैसे भी याद रखते हैं, चन्हू दड़ो मतलब चूहा दौड़ रहा है, सिंधु नदी मतलब सीधा। तो मोहन दौड़ रहा है सीधा और जो है चूहा दौड़ रहा है सीधा। आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए कि गोपाल मजमूदार ने खोजा था 1931 में पाकिस्तान में। ये जो है मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें नदी और इसके प्रमुख स्थल हैं, तो उसकी मैट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चन्हू दड़ो, दड़ो से क्या याद रखेंगे आप? सिंधु नदी। ठीक है, काली बंगन दोस्तों घग्गर नदी पे, काली बंगन घग्गर नदी पे। ध्यान से देखिए, तोड़ते हैं हम इसको। काली बंगन, काली मैया कहाँ की? बंगाल वाली। काली बंगन मतलब काली मैया बंगाल वाली। घग्घर मतलब घर घर पूजी जाती हैं। जो बंगाल की काली माँ हैं वो घर घर पूजी जाती हैं। तो काली बंगन घग्गर याद रखेंगे दोस्तों, आसान है, आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। काली बंगन घग्गर नदी। कोट दीजी सिंधु नदी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी सिंधु नदी आ गया तो सिंधु का मतलब सीधा। क्या? सिंधु का मतलब सीधा। कूट दीदी, कोट मतलब कूटना, पीटना। कूट दो, कैसे कूटो? सीधा कूटो। वहां मोहन जो है भाग रहा था, दड़ो आया था, दौड़ रहा था सीधा, फिर चूहा दौड़ रहा था सीधा, फिर कूट दो भी क्या कर दो? कूट दो सीधा। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोट दीजिए सिंधु नदी। रंगपुर मादर। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों? रंग, जो रंग गुलाल होता है वो घर पे जो मम्मी लोग होती हैं वो अपने पैरों में लगाती हैं रंग। ठीक है, तो याद रखेंगे रंगपुर मादर, रंगपुर मादर। आप जो है ये ट्रिक मैंने खुद से बनाया दोस्तों, तो ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो और आपको कुछ हेल्प मिल रहा हो इससे, अब ये ट्रिक तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ट्रिक कुछ भी हो सकती है।
आप कहीं से भी रिलेट करके बना सकते हैं। चीज़ों को याद होना चाहिए। अगर आप याद कर ले रहे हैं इस ट्रिक से तो क्या ही मतलब दिक्कत है, आप ट्रिक से ही याद कर लीजिए। आपको जैसा अच्छा लगे आप ट्रिक से याद करिए या फिर आप नॉर्मली याद कर लीजिए। तो यहाँ ट्रिक क्या लगाएंगे, रंगपुर मादर, तो रंग मतलब रंग गुलाल, मम्मी लोग पैर में लगाती हैं, तो रंगपुर मादर। रोपड़ जिला सतलज नदी, इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, रोपड़ मतलब रोकड़, रोपड़ मतलब रोकड़। अब जो जिसके पास रोकड़ा होता है दोस्तों, ध्यान दें, रोकड़ मतलब पैसा, वो जो है सतलज, सतलज कोई लाज शर्म नहीं करता है। रोपड़ जिला सतलज नदी, रोपड़ जिला सतलज, रोपड़ जो था वो सतलज, मतलब जिसके पास रोकड़ा है वो शर्म नहीं करेगा, वो लाज नहीं करेगा, तो रोपड़ सतलज याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान है। लोथल भोगवा, लोथल भोगवा नदी, तो लोथल जो है वो कहाँ पाया गया है, भोगवा नदी के किनारे पाया गया, तो कैसे याद रखेंगे, लोथल, लो थाली, लो थाली, भोग लगाओ, कैसे याद रखेंगे दोस्तों, लोथल मतलब लो थाली, अब भोगवा मतलब भोग लगा दो, तो थाली लेके भोग लगा दो, तो लोथल जो होगा वो भोगवा नदी होगा। आई होप समझ गए होंगे। आलमगीरपुर हिंडन नदी, कैसे याद रखेंगे दोस्तों इसको, आलमगीरपुर, अब सोचिए इसके लिए क्या ट्रिक बन सकती है, आलमगीरपुर हिंडन नदी, तो आलमगीर मतलब आलम नाम का कोई लड़का था वो गिर गया, आलम नाम का लड़का गिर गया, हिंडन, हिंडन मतलब हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ था, मतलब छुपा हुआ पत्थर था उसी में टकरा करके जो है आलम नाम का लड़का। आप ट्रिक जो है आप इमेजिन करके बना सकते हैं तुरंत भी, अगर आपको आता है जो है लिंक करके पढ़ने, तो आप ट्रिक से जो है किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। तो आलम नाम का लड़का था वो गिर गया, कुछ हिडन था, कोई हिडन पत्थर वत्थर रखा था उस पर जो है छुपा हुआ था और वो जा करके फंस करके जो है गिर गया, तो याद रखेंगे आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। सुतकंगडोर मतलब दास, सुतकंगडोर जो पाया गया है वो दास्क नदी के किनारे पाया गया है, तो कैसे याद रखेंगे, सूत, सूत मतलब सूट करना, सूत मतलब क्या होगा दोस्तों, सूट करना। अब सूट किसको करना है, दासी को, किसको करना है, दासी को, तो सुतकंगडोर मतलब दास्क नदी, सूट कर दीजिए किसको, दासी को, तो याद रखेंगे सुतकंगडोर दास्क नदी। बनमाली दोस्तों रंगोई, बनमाली सरस्वती या रंगोई, रंगोई को ही सरस्वती नदी अब बोलते हैं, पहले रंगोई नदी बोला जाता था, तो याद रखेंगे कि वन का जो माली होता है वो सरस्वती मैया की पूजा करता है फूल ले जा करके, आपको पता होगा जो माली लोग होते हैं वो फूल लेके आते हैं पूजा करने के लिए, तो बनमाली सरस्वती नदी, वन का माली सरस्वती मैया का क्या करेगा, पूजा करेगा, तो याद रखेंगे। और धौलावीरा का भी याद करेंगे आप, ठीक है, तो बनमाली धौलावीरा जो है वो सरस्वती नदी है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी। बाकी जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये मे भी पूछा जाए, मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरा काम है लूसेंट के एक एक फैक्ट को समझाना, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए, लेकिन आपको नदियाँ और प्रमुख स्थल जो है आपको आने ही चाहिए, ये जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ सारों जो है जितना मैंने ट्रिक बताया है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे है। हड़प्पा नदी को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा नदी क्या होगा, हड़पना, तो हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे है, तो किसी को जब हड़प लिया जाता है तो रब के पाया जाता है, तो हड़प्पा रावी। मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो। अब याद करना है दड़ों से, दड़ों से मतलब दौड़ना, मोहन दौड़ा, सिंधु मतलब सीधा, मोहन जो है सीधा दौड़ रहा है। चन्हू दड़ो मतलब चूहा दौड़ा, सिंधु नदी के किनारे सीधा, तो चन्हू दड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पाया गया। काली बंगन मतलब काली कहाँ की, बंगाल वाली, बंगाल वाली काली मैया घग्घर मतलब घर घर पूजी जाती है, याद रखेंगे काली बंगन घग्घर नदी। कोट दीजी सिंधु नदी, अब कोट दीजी मतलब कूटना, पीट देना, तो भी सीधा करके पीटो, तो कोट दीजी सिंधु नदी। रंगपुर मादर याद करेंगे दोस्तों, रंग मतलब जो रंग गुलाल होता है वो माता जी लोग पैर में लगाती हैं, तो याद करेंगे मदर लोग क्या करती हैं, पैर में लगाती हैं, तो कोट रंगपुर मादर हो जाएगा। रोपड़ सतलज नदी, रोपड़ मतलब दोस्तों रोकड़, जो रोकड़ होता है उसको कमाने में कोई लाज कोई शर्म नहीं है, तो रोपड़ सतलज नो लाज, ठीक है। आप याद रखेंगे लोथल भोगवा, लोथल मतलब थाली ले आओ भोग लगाने के लिए, तो लोथल जो है स्थल वो भोगवा नदी के किनारे पाया गया है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलम जा रहा था गिर गया, कुछ हिडन था वहां पे और उस वजह से क्या हो गया, वो गिर गया, तो याद रखेंगे आलमगीरपुर हिंडन नदी।
सुतकंगडोर, ये दास्क नदी है। सुतकंगडोर मतलब सूट करना, और सूट किसको करोगे आप? दासी को सूट करोगे, तो सुतकंगडोर दास्क नदी। बनमाली सरस्वती नदी, तो जो वन का माली है दोस्तों वो सरस्वती जी का पूजा करने के लिए फूल लेकर के आएगा, तो याद रखेंगे बनमाली सरस्वती नदी। तो ये दोस्तों ट्रिक थी कुछ याद करने के लिए। आज की वीडियो यही रहेगी। नेक्स्ट की वीडियो में हम बात करेंगे अदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में और कुछ विशेषताएं भी पाई गई हैं। जैसे नगर जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, कुछ जो है नालियाँ जो बनाई गई हैं वो बहुत ही सिस्टम से बनाई गई हैं। मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ का जो है धार्मिक विशेषताएं कैसी थी, वहाँ की आर्थिक विशेषताएं क्या थी। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी की विशेषता के बारे में। तो आई होप दोस्तों आज प्रमुख स्थल और वहाँ की नदियाँ आपको ट्रिक से जो है कुछ याद हो गई होंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, और आप सभी लोग हमारे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन रहता है, लूसेंट की एक एक वीडियो को देखते आइए, क्योंकि लूसेंट को आसान बनाना मेरा काम है। मैंने यही जो है टारगेट किया है दोस्तों कि लूसेंट की कितनी भी वीडियो हमको बनानी पड़ जाए। मैंने टारगेट 100 वीडियो के किया है कि 100 वीडियो में पूरे लूसेंट को खत्म करूंगा। तो लूसेंट की कितनी भी वीडियो बनानी पड़े, लेकिन मैं लूसेंट को आसान करूंगा। लूसेंट के एक एक फैक्ट को डायग्राम, फ्लो चार्ट, जहां तक कोशिश होगा दोस्तों आसान करूंगा। तो बिल्कुल भी जो है आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी। और बाकी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।